हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑप्टिक्स किसको कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के बारे में अध्ययन को कहते हैं ऑप्टिक्स। सबसे पहला कंसेप्ट आता है इसमें, लुमिनस सब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो खुद की लाइट हो, जिसकी खुद की लाइट हो, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट, मतलब कि जिसकी खुद की लाइट हो। जैसे सन हुआ, सन की खुद की लाइट है। स्टार हुआ, स्टार के पास भी खुद की लाइट है। बल्ब, बल्ब के पास भी खुद की लाइट है। ट्यूबलाइट, कैंडल, और अभी हम लोग देखते होंगे अपने गांव वगैरह में जुगनू वगैरह दिखाई देता होगा, उसके पास भी खुद की ही लाइट होती है। तो जुगनू भी किस में आएगा? लुमिनस सब्जेक्ट का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? जुगनू भी हो जाएगा। नॉन लुमिनस सब्जेक्ट क्या होता है कि इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, बट ये लुमिनस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे पड़ती है, इसके वजह से शो करती है, दिखाई देती है। जैसे टेबल हो गया। अब टेबल तो हमें दिखता नहीं है, टेबल तो हमें दिखता नहीं है। टेबल तो दिखेगा, लेकिन कैसे दिखता है? जैसे कि लाइट की प्रकाश टेबल पे पड़ती है और उसका लाइट का वहां से रिफ्लेक्ट करता है टेबल, और वो हमारे आईज पे आके उसके प्रकाश दिखाई देता है। चेयर सेम, बुक भी वैसे ही है, वॉल भी वैसे ही है। मून सबसे इंपॉर्टेंट है। मून, मून के पास खुद की लाइट नहीं है, बट हाँ, मून की साइज इतनी बड़ी है कि उससे रिफ्लेक्ट करने वाली जो रेज आ रही है हमारी आईज पे पड़ रही हैं, वो इतनी ज्यादा है कि हमें लगता है कि मून बहुत ज्यादा क्या है, ब्राइट कर रहा है, बट खुद की लाइट नहीं है मून के पास। तो नॉन लूमिनस सब्जेक्ट का एज एग्जाम्पल मून भी हो जाएगा। प्लेनेट, प्लेनेट के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो भी क्या करता है, सन के थ्रू ही रिफ्लेक्ट करके वो हमें दिखाई देता है कि हाँ ये दिख रहा है कि ये मून है, ये प्लेनेट है। तो ये कौन सा हो गया? ये नॉन लुमिनस सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि बोर्ड एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, चाहे कोई भी जहाँ साइंस आती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि ये हो गया आपका, ये जो दिख रहा है आपका, एक मिनट में बता रहा हूं। ये है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर दिख रहा है। ये प्लेन मिरर में इधर की जो पॉलिश कर दिया गया इस सरफेस को, प्लेन मिरर में एक सरफेस क्या रहता है, पॉलिश हो जाता है। कौन सा? सिल्वर, सिल्वर पॉलिश हो जाता है। और ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब हमारी रे इंसिडेंट रे जब हमारे प्लेन मिरर पे गिरती हैं तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बनाती हैं। और जो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक, ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जहाँ पे ये तीनों लाइट आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जी का हो गया मतलब ग्लांसिंग एंगल हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे एज एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि इफ इंसिडेंट रे मेक एन एंगल 20 डिग्री विथ, जैसे कि इंसिडेंट रे से इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 12 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। मतलब ये चीज हमसे पूछ रहा है, ये कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 90 डिग्री। तो ये और ये एंगल मिला के हो जाएगा थीटा प्लस 12 डिग्री, मिलाकर होगा कितना, थीटा प्लस 12, ये हो जाएगा इजकल टू 90 डिग्री।
तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90 में से 12 घटा दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो आंसर घटाओगे तो आएगा 78 के करीब आ जाएगा, ये आएगा 78। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 78। हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब आई की वैल्यू 78 है तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। यहाँ तक तो सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्या लॉ है कि जो इंसिडेंट रे होता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने क्या बताया अभी ऊपर, मैंने बताया कि जो इंसिडेंट रे है, जैसे मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे अलाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जिस जगह पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिलता है वो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये सेम एक ही जगह पे सेम प्लेन में मिलते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन पे मिलते हैं। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि क्या होता है कि इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हर जगह वैलिड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह वैलिड रहेगा, ये हर जगह वैलिड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऑलवेज होता है, तो मैं अभी बताया आपको। जैसे एक और देखिए क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इज वैलिड फॉर। जो एंगल आई और एंगल आर वैलिड कब रहता है, प्लेन मिरर के लिए रहता है, कन्वेक्स मिरर के लिए रहता है, कनकेव मिरर के लिए रहता है और मिरर के लिए। मैंने आपसे कहा कि ये ऑलवेज हमेशा के लिए, कोई भी मिरर हो, ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर की बात मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ प्लेन ही मिरर में रहेगा, कनकेव मिरर में नहीं रहेगा, कन्वेक्स में नहीं रहेगा। ये सारे में सब में ये वैलिड है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30। दे रहा है कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये आपको ये 30 डिग्री क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल ऑफ ग्लांसिंग है। क्योंकि देखिए आप, ये जो ये किसके किसके बीच में दे रहा है, ये दे रहा है कि एंगल ऑफ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और ये इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल दे रहा है 30 डिग्री। तो हमें पता लगाना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। बहुत आसान है, जब हमें ग्लांसिंग एंगल पता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या करेंगे, 90 में से 90 माइनस 30 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और पूछा क्या है, टोटल एंगल पूछा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। तो 120 आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो बहुत लड़के पता है क्या करते हैं, बहुत लड़के 90 डिग्री मार कर चले जाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखो अभी आप ये बताया हूँ आपको कि जो एंगल हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं वो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में लेते हैं। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ प्लेन मिरर के बीच का एंगल ले लेते हैं, बट वो गलत है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये है ना, इंसिडेंट रे यही है और नॉर्मल पे ही वो भी है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक दूसरे पे ही है, तो मान के चलो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये ऑलवेज वैलिड है। तो एंगल आई जब 0 है तो एंगल आर भी 100% 0 होगा, ठीक। अब एंगल आई को 90 मत मान लेना कि एंगल आई 90 पे है, नहीं, इसके बीच का एंगल देखो ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या है, कितने डिग्री का एंगल बना, 0 ही डिग्री का एंगल बना, ठीक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with the mirror surface. The angle of reflection for this ray light will be, मतलब क्या समझे, a ray of light is incident on a plane mirror। एक ray of light है जो कि प्लेन मिरर पे क्या कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है।
और उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, विथ द मिरर सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट, तो सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है कि जो 90 डिग्री के एंगल बन रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ो अच्छे से, लिखा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। प्लेन मिरर से वो एंगल बना रहा है, प्लेन मिरर से वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो नॉर्मल से डिग्री बनाए इंसिडेंट रे के बीच में, जो अगर डिग्री बनाता तो मैं उसे कह देता एंगल ऑफ इंसिडेंट। बट ये क्या है? ये कह रहा है प्लेन मिरर से एंगल बना रहा है, तो प्लेन मिरर से बनाने का मतलब हो गया ग्लांसिंग एंगल दिया है, तो ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री दिया है। तो हमने अभी पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांसिंग इक्वल टू 90 डिग्री, बट ग्लांसिंग एंगल ही 90 डिग्री दे दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आर अपने आप जीरो हो जाएगा। समझे? समझे होगे तो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे हो रहा है ये कह रहा है कि मैंने अभी बताया था ऊपर कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है प्लस एंगल ऑफ ग्लांसिंग जो होता है, ये कितने डिग्री का एंगल होता है? ये होता है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होता है। एक मिनट, ये होता है 90 डिग्री का। ये हो गया 90 डिग्री। 90 में देखो, 90 में ग्लांसिंग एंगल दे दिया है 90। ये चीज तो दिया है ना, ये चीज दिया है, ग्लांसिंग दे दिया है। तो 90 में से 90 जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वही तो है, जब आई जीरो है तो आर तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक। ये होगा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व। ये तुम्हारा इसमें आया हुआ है, टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा था, जो भी एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में, रेलवे के टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ कनकेव मिरर, देखो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है कनकेव मिरर का, जो कि 30 डिग्री है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो भैया वो तो आसान सवाल है। जब मैंने आपसे कहा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड। जब वैलिड है तो जब इंसिडेंट 30 है तो रिफ्लेक्शन तो अपने आप 30 हो जाएगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक और कंसेप्ट हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जब एक प्लेन मिरर पे जब कोई भी लाइट रेज गिरती है तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब यहाँ से वो टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सोचो कि अगर ये रिफ्लेक्ट ना होती, यहाँ से प्लेन मिरर के पड़ने के बाद यहाँ से अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो क्या होता है? वो डायरेक्ट सीधे चले जाती, सीधा आ जाती। तो एक कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि लाइट जो बेंड हुई है अपने एक्चुअल पाथ से कितना बेंड हुआ है। उसका पाथ तो ये था बट बेंड होकर यहाँ हो चली गई, तो वो कितना बेंड हुई है उस चीज को निकालने के लिए कंसेप्ट आया एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकाला जाएगा उसके लिए देखो, मुझे पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ये डेविएशन वाला है, डेल है, ठीक है। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इजकल टू 180 डिग्री, ठीक। हमें पता है कि आई और आर ऑलवेज वैलिड है, तो सेम कंडीशन आई और आर वैलिड है, मतलब कि इक्वल है। तो आर की जगह मैंने आई ही लिख दिया, प्लस ये क्या हो गया? ये लिम्डा हो गया, ये डेल हो गया। ये हो गया 2i प्लस डेल इजकल टू 180। तो डेल 2i को इधर भेजेंगे तो डेल इजकल टू 180 माइनस 2i, और डेल इजकल टू, अब आई और आर इक्वल रहता है तो आई की जगह पे मैंने यहाँ पे आर पुट कर दिया है। तो इसका वैल्यू आ गया एंगल ऑफ डेविएशन की 180 माइनस 2। आई क्या होता है? आई प्लस जी इजकल टू 90 डिग्री होता है। तो आई प्लस जी इजकल टू 90 डिग्री। तो
आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस जी हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, जब पुट कर देंगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी 2g आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 2g आ जाएगा। 2g यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो अगर हमें ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है, अगर हमें ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है तो मैं ग्लांसिंग एंगल पुट कर दूंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन पता चल जाएगा। अगर मुझे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है उसके थ्रू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और ग्लांसिंग एंगल दिया है उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो मुझे 3 फार्मूला मिला जो कि हमारे न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे ये। ठीक, देखो दिया है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ प्लेन मिरर सरफेस फाइंड आर जी, और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो क्या कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो 15 डिग्री पे बना रही है, प्लेन मिरर के साथ एंगल बना रही है। तो भैया प्लेन के साथ बना रही है तो ये 15 है, ये हो जाएगा 75, क्योंकि इन दोनों का जो समेशन होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आई प्लस जी 90 है तो 15 है तो इसकी वैल्यू 75 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया 75 है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अपने आप हो जाएगा 75, इसमें कोई निकालने वाली बात नहीं है। जी की वैल्यू हमें पता ही था, अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन की सबसे इजी है कि निकालना है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 2g, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो 2g मतलब कि 2 इंटू ग्लांसिंग एंगल, तो 2 में ग्लांसिंग एंगल 15 से मल्टीप्लाई कर दो 13 आंसर आ जाएगा, खत्म, यहाँ से काम समाप्त हो गया इसका। अब देखो ये भी क्वेश्चन दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया है, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया है, तो अब तुम लोग हमें बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा, इसका ग्लांसिंग एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो अपने से करना इसको आसान है। जैसे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट 12.5 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, ये भी सेम होता है। अब देखो इसका ग्लांसिंग एंगल निकालना है तो 90 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 77.5 आंसर आ जाएगा। उसी तरह एंगल ऑफ डेविएशन निकालना इसका है तो हमें पता है कि 77.5 आया इसका ग्लांसिंग। तो जब हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2g। जी की वैल्यू कितनी है 77.5 इंटू 2 कर दोगे तो 155 आंसर आ जाएगा। ठीक, आसान है। एक और कंसेप्ट आता है नॉर्मल इंसिडेंस। जब किसी प्लेन मिरर पे अगर हमारा इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे हम गिराते हैं तो क्या होता है, मैंने ऊपर बता चुका है ये कि जब किसी भी बनाएंगे तो नॉर्मल तो भाई परपेंडिकुलर ही बनता है 90 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। हाँ, बात आती है ग्लांसिंग एंगल का, तो ग्लांसिंग एंगल किसे कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल इसे कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। तो ग्लांसिंग एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो और इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 2g। तो g की वैल्यू हमें पता ही है कि 90 है तो इसमें 2 कर देंगे 180 हो जाएगा, बस खत्म। एक और क्वेश्चन देखो, देखिए बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल चीज है, इसको समझो अच्छे से। क्या है ये कह रहा है कि यदि इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हुए, जैसे कि मान के चलो पहला कंसेप्ट यहाँ मैं समझा रहा हूँ, समझो जैसे कि है कि ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक, सॉरी ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक, ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर का एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, कौन सा, सिल्वर पॉलिश्ड होता है। क्यों पॉलिश्ड होता है, क्योंकि आर पार ना जाए, ये प्लेन मिरर है, नहीं तो अगर आर पार होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंस का काम करने लगेगा ना। फिर वो रिफ्लेक्शन वाली प्रोसेस होने लग गया। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, हम आज जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्शन पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक अलग टर्म है, रिफ्लेक्शन एक अलग टर्म है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के थ्रू जो भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, क्या कंसेप्ट है इसमें, ये है मेरा क्या, ये है मेरा प्लेन मिरर, ठीक, ये मेरा है प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर पे सबसे पहले मैंने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया। जब मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया तो ये हो चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल बनेगा क्या, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, प्लेन मिरर पे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, जब हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल पे, इंसिडेंट रे को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रख रहा हूँ, लेकिन प्लेन मिरर को मैं थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा हूँ। पहले तो ये प्लेन मिरर ऐसे था, बट मैं इसको हल्का सा थीटा एंगल पे बेंड कर दिया। जब मैं थीटा एंगल पे बेंड किया और मैंने इंसिडेंट रे को कांस्टेंट किया, तो मैंने देखा कि जो कांस्टेंट रखा प्लेन मिरर को थीटा कोण पे घुमाया तो नॉर्मल भी थीटा कोण पर घूम जाता है। तो ये जो नॉर्मल रे है ये भी क्या होगा, अगर मैं इसको प्लेन मिरर को हल्का सा थीटा एंगल पे रोटेट किया तो मैं देखूंगा कि जो हमारा नॉर्मल रे है वो भी थीटा एंगल पे क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। जबकि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, टू थीटा एंगल पे घूमता है। जैसे मान के चलो मैंने 15 डिग्री पे घुमाया प्लेन मिरर को, तो नॉर्मल भी 15 डिग्री पे ही घूमेगा, जो लेकिन जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 30 डिग्री पे घूम जाएगा। ये एक कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए। अगर मैं इंसिडेंट रे को फिक्स करता हूँ, उसको मैं नहीं कुछ भी करता हूँ, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मैं गिराया हूँ सेम उतने पे ही रखता हूँ, तो अगर मैं प्लेन मिरर को 15 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा जो नॉर्मल रे होगा वो भी 15 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, बट मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा मतलब 15 इंटू 2 मतलब 30 डिग्री पे वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट था। एक और केस देखो, स्पेशल केस 1, इफ टू प्लेन्स एक दूसरे के एक दो, देखो भैया मिरर है, मिरर क्या है, प्लेन मिरर है। दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखने पे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखने पे क्या क्या होता है, इंसिडेंट रे यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से इमर्जेंट हुआ। इफ एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री, इमर्जेंट रे बिकम पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अगर हम दो शीशा को, अपने घर में जो दो शीशा है, अगर दो हम मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो हमारे इमर्जेंट रे के ऑलवेज पैरेलल हो जाते हैं, ठीक। एक केस ये था समझने को। केस सेकेंड क्या है कि अगर हम दो मिरर को 60 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू वन। एक देखो सबसे आसान भाषा में समझो क्या मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एक मिरर के पैरेलल, एक मिरर के पैरेलल हम एक इंसिडेंट रे मिरर पे हम क्या करते हैं, डालते हैं, तो जो हमारा निकलने वाली इमर्जेंट रे होगी वो दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाएगी। सबसे आसान भाषा में यही है, यही समझना था, समझ चुके होगे। अब देखो प्लेन मिरर का, जैसे मैंने कहा कि शीशे के सामने जाओ और खड़े हो जाओ, शीशे के सामने जाओ खड़े हो जाओ, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि शीशे के सामने जब जाओगे तो तुम जितने हाइट के हो सेम हाइट के तुम क्या करोगे,